दोस्तों, आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा सुपरस्टार मेगा स्टार रजनीकांत साहब की कबाली। यह फिल्म मलेशिया में शूट की गई है और मलेशिया में तमिलियन बहुत ज्यादा हैं और चाइनीज भी बहुत ज्यादा हैं। वहां पे चाइनीज और तमिलियंस की दुश्मनी चलती रहती है, एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश करते रहते हैं। बस उसी सब्जेक्ट पे ये फिल्म है। तो ये फिल्म तमिलियंस के लिए बहुत ही इमोशनल फिल्म है। कहानी फिल्म में बहुत ही अलग अलग ढंग से बताई गई है, बट मैं आपको जरा सीधे से बताता हूं। रजनीकांत मलेशिया में एक चाइनीज कंपनी में काम करते हैं, जहां पे चाइनीज को अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है और तमिलियंस को अलग। रजनीकांत उसके लिए फाइट करते हैं और ओनर से कहते हैं कि आपके वर्कर सब सेम है और सबको सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इस बात पे तमिलियंस रजनीकांत के साथ होते हैं और रजनीकांत जीत जाता है। यानी अब रजनीकांत एक वर्कर से लीडर बन जाता है। रजनी की वाइफ राधिका आप्टे है, जो उसको सूट पहनाती है, कोट पहनाती है और बहुत खुश होती है कि अब मेरे हस्बैंड एक लीडर बन गए हैं। इसके बाद चाइनीज गैंगस्टर और रजनी के बीच फाइट होती रहती है, मारा मारी होती रहती है, एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश होती रहती है और इसमें रजनी एक डॉन बन जाता है। इसी मारामारी में रजनी की वाइफ घायल हो जाती है, जो प्रेग्नेंट है, और रजनी अरेस्ट हो जाता है, जेल चला जाता है। जब 20-25 साल के बाद रजनी वापस आता है तो उसको पता चलता है कि शायद उसकी वाइफ मर गई है, बट रजनी को यकीन नहीं होता। वो फिर भी अपनी वाइफ को ढूंढने की कोशिश करता रहता है। कहानी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है और अपोजिशन गैंग के लोग जब रजनी पर हमला करते हैं तो रजनी की बेटी धनशिका रजनी के साथ लड़ने के लिए आती है, रजनी को बचाने के लिए आती है। यह बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है कि एक बेटी अपने बाप को बचा रही है। इसके बाद पता चलता है कि उसकी वाइफ भी जिंदा है, जो तमिलनाडु में है। फिर रजनी और उसकी बेटी तमिलनाडु जाते हैं, जहां राधिका आप्टे उनको मिल जाती है। फिर तीनों मलेशिया वापस आते हैं और जाहिर सी बात है फिर वही गैंगवार चालू होता है और जीत किसकी होती है ये जानने के लिए आप फिल्म देखिएगा। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है, बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स है। ये एक ऐसा स्क्रीन प्ले है जिसे देखने में आपको मजा आता है और आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते। फिल्म के डायलॉग्स बहुत बढ़िया हैं और बहुत सी जगह पे लोग खूब तालियां बजाते हैं। फिल्म का म्यूजिक बहुत बढ़िया नहीं है। फिल्म का एक्शन बहुत ही बढ़िया है। आपको पता ही है रजनी का स्टाइल, कि रजनी जब मारता है तो कैसे मारता है, स्टाइल में मारता है। एक्टिंग रजनीकांत ने बहुत बढ़िया की है। उनके 2-3 लुक है। एक वो जब वो एज ए वर्कर काम करते हैं, फिर जब लीडर बन जाते हैं, फिर बुढ़ापा। राधिका आप्टे ने रजनी की वाइफ के रोल को जबरदस्त तरीके से किया है। उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है। रजनी की बेटी का रोल धनशिका ने किया है और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने रोल को निभाया है। उन्होंने गर्दन पे एक टैटू बनवाया है, बाल जरा छोटे रखे हैं और लगता है कि वाकई ही रजनी की बेटी है, जो किसी से भी लड़ सकती है, किसी से भी भिड़ सकती है। कुल मिलाकर यह फिल्म तमिलियंस के लिए एक बहुत ही इमोशनल फिल्म है, क्योंकि मलेशिया में तमिलियंस और चाइनीज की बहुत खुन्नस है। तो तमिलियंस के लिए तो ये एक मर मिटने वाली कहानी है और साथ में इस फिल्म में बहुत ही जबरदस्त किस्म का इमोशन है, बाप बेटी का, वाइफ का, हस्बैंड का और माँ का बेटी का। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 3 स्टार और बिजनेस रेटिंग मुझे साउथ फिल्म्स की पता नहीं है, बट मैं ये कह सकता हूं कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रहेगी।